अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। मेरा नाम है तलहा और आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी, जो कि बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर की बुक का पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी के तीन बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक सेल थ्योरी में बताए गए हैं। सेल थ्योरी हमें क्या कहती है? पहले पॉइंट में सेल थ्योरी हमें डिस्क्राइब करती है कि सेल बेसिकली इज अ फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को फंक्शनली अलाउ करता है कि वो फंक्शन करे, वो है सेल। दूसरे पॉइंट में ये डिस्क्राइब हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। क्योंकि हम सबको पता है कि दुनिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एज अस वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी होते हैं और होते हैं मल्टीसेल्युलर भी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म दुनिया का ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने, वो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक या एक से ज्यादा तरह के सेल भी पाए जाते हैं। उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होते हैं हमारे पास यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से इंडिकेट होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक तरह के सेल पाए जाते हैं। और मल्टी सेलुलर, एंड आई एम सो बैड इन राइटिंग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक या दो से ज्यादा तरह के सेल पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा, हमारे पास काफी ज्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास मसल्स के अंदर स्मूथ सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसके बाद है जी सेल अराइज फ्रॉम सेल थ्रू सेल डिवीजन। अब सेल बेसिकली अराइज कैसे होते हैं, सेल बनते कैसे हैं? तो सेल बेसिकली सेल डिवीजन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल है तो वो सेल डिवाइड होगा, वो फर्दर आगे टू बनाएगा, वो फर्दर डिवाइड होते हैं। इस तरह ये क्लस्टर्स और बंडल्स की बंच में बनते जाते हैं सेल्स। तो सेल अराइज होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ तीन पोस्टुलेट्स हैं और कुछ तीन ऐसे कंपोनेंट्स हम कहते हैं जो सेल थ्योरी के डिस्क्राइब हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आज का दूसरा टॉपिक है टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। अब हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो सेल बायोलॉजी में यूज करते हैं। अब एक सेल है, हमने उसको पढ़ना तो है ना। अब हम एक सेल को स्टडी कैसे करेंगे, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। जिस टेक्निक से सबसे पहले आ जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। बेसिकली सेल फ्रैक्शनेशन क्या होती है? एक सेल को तोड़ना, एक सेल को तोड़ के उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व हैं, उसको पढ़ना, वो बेसिकली सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर फर्दर इसकी सब टाइप्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले होमोजेनाइजेशन है और उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब होमोजेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये बेसिकली होती है फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनियस मास ऑफ सेल। एक सेल के अंदर हम उस सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसका एक मास बना देते हैं। उस मास को बेसिकली हम जब स्टडी करते हैं तो वो होमोजेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? जैसे हम फेमिलियर हैं आप फिजिक्स की टर्म से, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली एक सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको बेसिकली कुछ मशीन के थ्रू, जिस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उस मशीन के थ्रू सेल को पुट करते हैं। वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बेसिकली उसे स्पिन करते हैं। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास डिफरेंट अलग हो जाते हैं और उन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं इसकी, जिसमें से पहले डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है और है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या आ जाएगा? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे एज रिपीट है कि इसके अंदर बेसिकली हम एक मशीन का यूज कर रहे हैं, जिस मशीन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं। उस मशीन के अंदर हमने जो सेल स्टडी करना होता है उसके कंपोनेंट्स को डालते हैं, उस सेल को बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से स्पिन करते हैं, जिसके अंदर उस सेल की बेसिकली कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। या वो सेल इन टर्म आप सिंपल यूं आइडिया बना लेंगे, वो सेल बेसिकली टूट जाता है, उस सेल को हम तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो ये सेल बेसिकली ऐसे क्लस्टर में पड़ा होगा। जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इस सेल के बेसिकली पार्ट्स बन जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम जो हमने सेपरेट किए होंगे सेल के कंपोनेंट्स, उन सेपरेट किए हुए कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे। अब जब हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे तो सेल का बेसिकली एक मिक्सचर आ जाएगा। कुछ सेल के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक होंगे स्मॉलर अमाउंट में कंपोनेंट्स और एक होंगे लार्जर अमाउंट में कंपोनेंट्स। अब अल्टीमेटली जो स्मॉलर अमाउंट में कंपोनेंट्स होंगे वो इतने डेंस तो नहीं होंगे, बट जो लार्जर अमाउंट के कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल लार्ज मास के, वो होंगे डेंस। सो बेसिकली अब दो तरह का बेसिकली हमारे पास दो तरह के
सो बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। जो डेंस कंपोनेंट बनेंगे वो हो जाएंगे बिलो साइड पर, फॉर एग्जांपल नीचे वाली साइड पे, और जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होंगे वो हो जाएंगे ऊपर वाली साइड पे। एज इन जो हल्की चीज होगी वो तो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो बेसिकली एक नाम है, एक टर्म का नाम है जिसे कहते हैं सुपरनेटेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल कंपोनेंट। बेसिकली हमारे पास जो स्मॉल मास में या स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास सेल के, वो हो जाएंगे ऊपर वाली साइड पे, फ्लोट होने शुरू हो जाएंगे। इस मिक्सचर को या इस बेसिकली पार्ट को सुपरनेटेंट कहेंगे। और वो कंपोनेंट जो बेसिकली जिनका मास बहुत डेंस होगा या जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे कि वो हमारे पास हैं पैलेट्स। सो ये बेसिकली देखें दो डिवीजन बन गए हमारे पास एक सेल के अंदर, कि हमारे पास पैलेट्स रीजन के अंदर सेल के डेंस कंपोनेंट आ जाएंगे और हमारे पास सुपरनेटेंट रीजन के अंदर सेल के वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो बेसिकली एक स्मॉलर अमाउंट में बेसिकली सेल के अंदर। सो ये हमारे पास आज के दो टॉपिक्स कवर होते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।